सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रमेश दास है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर संत रामपाल जी महाराज से मालिक ने मुझ पे 2013 में दया बख्शी थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से पहले, नाम दीक्षा लेने से पहले जो समाज में भक्ति सभी करते हैं, जैसे कृष्ण जी की पूजा, माता की पूजा और अपने पितरों को, दादा बाबाओं को पूजना, किसी स्थान पर जाना, धार्मिक स्थान पर, इसी प्रकार से हम भी जाया करते थे। ज़्यादातर हम गुड़गांव की शीतला माता मंदिर को महत्व दिया करते थे, क्योंकि यहाँ पे हर साल किसी न किसी को आके आना माता की पूजा करनी। इसी प्रकार से हमारे पिताजी भी एक भगत टाइप में होते हुआ करते थे। उनके पास भी कुछ छोटी मोटी रिद्धि सिद्धियाँ हुआ करती थी, वो भी एक दूसरे की बता दिया करते थे। आपकी वो यहाँ बैठा हुआ है, वो फलाना ये कर रहा है, वो वहाँ है, उसकी सारी चीज़ें बता दिया करते थे। हमारे पिताजी में भी इसमें अनुभव हुआ करता था, वो भी काल की पूजाएँ करते थे छोटी मोटी अपने अनुसार। वही पूजाएँ हम भी कर पाते थे जो घर में होती थी। सर पहले जो आप भक्ति साधनाएं करते थे उनसे आपको क्या लाभ मिला? जो पहले भक्ति साधनाएं करते थे, उन साधनाओं से लाभ का तो हमें पता नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे हमें इतना ज्ञान नहीं था। ना ही कभी ये सुना था कि परमात्मा कोई है। सिर्फ जैसे समाज करता है तो उसी का अकॉर्डिंग हम भी करते थे। और एजुकेटेड होने की वजह से हमने इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व भी नहीं दिया। सिर्फ ये तो मानते थे, आत्मा फील करते थे कि गॉड कोई है एक, लेकिन ये नहीं होता था कि भाई कौन है, कहाँ है, कैसा है, इस चीज़ का हमें अनुभव नहीं था। सिर्फ जैसे माँ बाप के अकॉर्डिंग, माता पिता जैसे हमें गाइडलाइन करते तो उस अकॉर्डिंग हम चलते जाया करते थे उनके साथ साथ। उन चीज़ों का हमें उस टाइम पे फ़ायदा नहीं हुआ, क्या फ़ायदा क्या, लेकिन कुछ मुझे लगता है अब मैं फील करता हूँ कि मुझे उस टाइम पर कोई लाभ नहीं हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? बंदी छोड़ने 2013 की बातें हैं, क्योंकि मैं बैंकिंग डिपार्टमेंट में फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता हूँ, टोलन डिपार्टमेंट। और हमारा कल्चर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिगड़ा होता है, क्योंकि एजुकेटेड समाज होता है, पढ़े लिखे कॉलेज लाइफ जैसे स्टूडेंट निकले होते हैं हमारी सेम उम्र के यंग। वो मीट मार, दारू अंडे शराब सारी चीज़ें करते हैं। उसी कल्चर में मिलते मिलते हम भी एक जैसे हो गए थे। ड्रिंक भी करते थे, कभी कभी सिगरेट भी बहुत ज़्यादा आदी हो, स्मोकिंग के आदी हो चुके थे। और मैं आपको एक्चुअल बताऊं तो मैं इन देवी देवताओं पे और बाबाओं पे और मुल्लाओं पे ट्रस्ट नहीं करता था। इनसे घृणा हो चुकी थी, क्योंकि जैसे मीडिया दिखाती है कि भाई इन बाबाओं के शिरडी में, बालाजी पे और मंदिरों में जाओ आप, इतना पैसा है कि 100 साल तक हमारे यहाँ ट्रेन फ्री जा सकती हैं। हमारे देश के पूरी इंडिया, भारत 100 साल तक खाना फ्री खा सकता है। तो ये सोचता था मैंने, इन बाबाओं पे इतना पैसा है, उनके कारनामे देखता था, किसी बाबा ने इस लड़के के साथ ऐसा कर दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया। तो ऑटोमेटिकली दिल के अंदर एक घृणा सी हुई पड़ी थी संत के नाम से। उस टाइम पे फिर मैं ऑफिस आ रहा था, हमारे दोस्त की सदर बाजार में एक शॉप है, बुक सेलर है वो। मैंने उसके पास ज्ञान गंगा पुस्तक रखी देखी, मुझे बड़ा आश्चर्यजनक कुछ हुआ। मैंने माइंड में जो पुस्तक रखी देखी स्टॉल पे, काउंटर पर रखी हुई थी, मैंने ज्ञान गंगा, तो अपने आत्मा के अंदर एक फील किया कि ज्ञान गंगा। मुझे लगा कि ज्ञान गंगा का मतलब तो ऐसा हुआ कि ये ज्ञान की गंगा है। मैंने अपने आप ऑटोमेटिकली फील किया कि ज्ञान की गंगा, इसका मतलब तो होता है ज्ञान की गंगा। तो जैसे ही मैंने सर वो पुस्तक उठाई तो मैंने उसका एग्जाम्पल देखा। मैंने संत रामपाल जी का कभी चेहरा भी नहीं देखा था, ना ही मैं संत रामपाल जी को जानता था, कभी नाम नहीं सुना था। बाकी और संतों की सारी जानता था, जैसे राधा स्वामी, धनधन सतगुरु, डेरा सच्चो सौदा, इनका नाम मैंने सुना हुआ था। इनसे मैं थोड़ा बहुत वाकिफ भी था, इनके भक्त कोई ना कोई हमारे लिंक में रह करते, यार दोस्त फ्रेंड सर्कल में, इसी प्रकार से। तो मैंने जैसा भी देखा संत रामपाल जी को, मैंने कभी देखा नहीं, कबीर साहब को देख के। और जब मैंने उसकी हेडलाइन देखी तो हेडलाइन देखते मैं उस टाइम स्मोकिंग बहुत करता था, 3-3 4-4 सिगरेट फूंक दिया करता था। मैंने सिगरेट पीते पीते 2-3 उसकी हेडलाइन देखी। हेडलाइन में देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ये पुस्तक में कुछ तो है। मेरे सर में दर्द सा होने लगा और मैं कन्फ्यूज हो गया उस पुस्तक को पढ़ने के। यार क्या ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हो सकते हैं? यार काल क्या होता है, सृष्टि रचना, आत्माएं क्या, मोक्ष क्या, ये क्या कह रहे हैं यार। मैं इतना कन्फ्यूज हो गया कि मैं उस टाइम कुछ कर नहीं पाया। मैं उस पुस्तक को देख के मैंने सोचा यार, मेरा फ्रेंड था, मुझे उसे भी अपने पास बिठा के, कभी मेरे से 10-20 रुपये मांगता भी नहीं था। उस पुस्तक का मैंने उससे रेट पूछा, उसने मेरे से कहा कि 30 रुपये। मैंने कहा तू सैनी साहब, ये 30 रुपये की पुस्तक 15 रुपये इस पर MRP लिखी हुई है, आप 30 रुपये मेरे से किस प्रकार से ले रहे हो? जबकि दोस्त मेरा उसने कहा नहीं भाई साहब, इसकी 30 रुपये की पुस्तक है। लेकिन उस टाइम मुझे नहीं पता था कि काल जाल सिस्टम क्या होता है। मैंने तो सोचा मेरे पैसे उस टाइम हम ऊपर के पैसे भी इनकम किया करते थे। मैंने कहा चल 30 रुपये आप रखो, मैं उस पुस्तक को पढ़ता हूँ। उस पुस्तक को जब भी मेरी संडे को ऑफ होता था तो मैं उस पुस्तक को कभी नहा धो के पढ़ने की कोशिश करता था। 3-4 पेज जैसे मैं उस पुस्तक को उठाता, ज्ञान गंगा को, मुझे पता चलता कि या तो नींद आ रही है या मेरा कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम निकल आ चुका है।
मैं जब भी कोशिश करता उस पुस्तक को, मेरे पास 1 ईयर से उस पुस्तक को रखे रखे हो गए, लेकिन मैं उस पुस्तक का कभी 2 पेज 5 पेज 10 पेज आगे पढ़ ही नहीं पाया। सृष्टि रचना मालिक ने रजा बख्शी पर संत रामपाल जी महाराज ने एक बार कि मैंने वो पुस्तक, हमारे जीजा जी BSF में हैं दिल्ली में, मैंने वो पुस्तक उनको दी। मुझे कुछ पुस्तक पढ़ी 10-20 पेज, तो मुझे उसमें कुछ समझ में आया। उसने वो पुस्तक पढ़ी, उसने उस पुस्तक के बारे में मुझे गहराई से बताया कि इस पुस्तक में रमेश जी ये लिखा हुआ है। फिर हमारे एक भांजे ने पलवल से नाम लिया हुआ था, सुनील जी ने, उसने हमारे जीजा जी को मेमोरी कार्ड दी। उस मेमोरी कार्ड से पता चला कि जो पुस्तक आप ज्ञान गंगा दी थी वही इस मेमोरी कार्ड में है, उसी संत का है। मैंने कहा क्या एक्चुअल में उसी संत का? मैंने वो मेमोरी अपने फ़ोन में कॉपी की, और मैंने और मेरी वाइफ भी ग्रेजुएटेड हैं, उसने JBT की हुई है। मैंने और मेरी वाइफ ने ईयरफोन कान में लगा के, नहीं हम गुड़गांव में रहते हैं, तो वहाँ लेटे लेटे 4 घंटे रात के 1-2 बजे तक सृष्टि रचना कंप्लीट सुनी। जैसे ही सृष्टि रचना सुनी, मैंने संत रामपाल जी देखे, तो एक्चुअली मुझे अनुभव हुआ कि यार वास्तव में संत, ऐसे संत कि आज तक कभी हमने सिर्फ गीता, वेद, कुरान, पवित्र बाइबल, इनका सिर्फ नाम सुना था, कभी लाइफ में देखी नहीं थी, सिर्फ नाम ही सुना था। हम तो ये और सुना करते कि वेद किस पे हैं यार, वेद किसने देखे हैं, वेद कहाँ, गीता यार किसी की समझ में नहीं आती है चीज़ें तो। लेकिन जब संत रामपाल जी को देखा, उनको उदाहरण करते हैं, एक प्रमाण को बताने के लिए संत रामपाल जी कम से कम भी हजारों प्रमाण दे रहे थे एक चीज़ को समझाने के लिए, चारों धर्मों से, सारी चीज़ों से। तो मुझे वास्तव में फील हुआ कि वास्तव में अगर कोई संत है इस धरती पर तो संत रामपाल जी महाराज हैं, इसके अलावा इस धरती पर कोई संत नहीं है। तो इस प्रकार मैंने फिर ज्ञान को ग्रहण किया, और इतना तड़फ लगी मालिक के लिए। वहाँ जाके फील हुआ कि हमें बरौड़ा बस स्टैंड पे उतरे थे, भगत जी सत साहब, वहाँ जाके ऐसा फील हुआ कि जैसे विदेश से टूरिस्ट आते हैं, और जो वो क्लाइंट की जो रिस्पेक्ट करते हैं टूरिस्ट आने के टाइम पे, उस टाइम पे हमारी इस प्रकार से रिस्पेक्ट की जा रही थी। आइए सर बैठिए गाड़ी में, भगत जी बैठिए। वहाँ जाने के बाद जाते ही हमारे शूज उतरवा के ले एक्स्ट्रा में रखे जाते हैं, सारी सुविधाएं गेट पे लाइन से, सारी चीज़ें भंडारे के लिए, चाय का, पानी का, बिस्कुट का, नाश्ते का। वहाँ किस चीज़ का ऐसा फील हो रहा था कि यार हम अभी तक हर जगह गए होते, हर जगह घूमे थे, टूर पे भी घूमे थे, ऑफिस की तरफ से और जगह भी गए होते, लेकिन ऐसा फील हमें उस एक रेस्टोरेंट में भी अनुभव नहीं हुआ जैसा हमें सिर्फ सतलोक आश्रम बरौड़ा में अनुभव हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से के बाद मुझे लाभ हुआ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर बहुत दया बख्शी। चमत्कार बताने को तो इतने चमत्कार हैं कि अगर पूरी रात भी बीत जाएगी, 2 दिन भी लग जाएंगे, 4 दिन भी लग जाएंगे, लेकिन चमत्कार का मालिक के काम पूरे नहीं हो सकते। क्योंकि इस भक्ति में आने के बाद, इससे पहले हम भगवान को नहीं मानते थे, ना ही भगवान हमें देखा था कभी, लेकिन इस भक्ति में आने के बाद हमें पता चला कि वास्तव में भगवान है, और जो 24 हॉर्स हर जीव के साथ रहता है। अगर कोई बंदा ये कहता है कि भगवान नहीं है, तो वो संत रामपाल जी महाराज के एक बार ज्ञान समझ के नाम दीक्षा 1-2 साल नाम लेके एक बार भक्ति करके देख ले, तो उसे पता चल जाएगा कि भगवान है वास्तव में नहीं है। बहुत से हमारे फ्रेंड सर्कल में कहते हैं कि यार भगवान किसने देखा? तो एजुकेटेड होने के बाद भी भगवान पर ट्रस्ट करता है। भगवान है कहाँ, किसने देखा भगवान? यार ये तो सब कुछ हुए, आप जो करोगे, मेहनत करोगे, सिर्फ आपको उसका मिलेगा। अच्छा पढ़ाई लिखाई करिए, अच्छे अपने बच्चों की परवरिश करिए, और अच्छी कोठी गाड़ी बंगले का, सिर्फ यहाँ तक कि हमारी सोच थी और हमारे फ्रेंड सर्कल की भी। लेकिन इस भक्ति में आने के बाद तो मैं उस टाइम पे कुछ बीमार हो गया। मुझे बीमार हो गया तो डॉक्टर ने बताया, कुछ काफ़ी दिन तक बीमार चलने के बाद डॉक्टर ने बताया कि आपका ऑपरेशन होगा, आपकी छोटी आंत के अंदर रसोली है। 50-60 हज़ार रुपये मैंने बीमारी में इस प्रकार से लगा दे कि मुझे ही नहीं पता कि बीमारी है क्या। उसके बाद पता चला छोटी आंत में रसोली। डॉक्टर ने बताया, मैंने परमात्मा से प्रार्थना करी, परमात्मा ये बीमारी क्या है, इसका सोल्यूशन मालिक, अगर मालिक आप हो कहीं तो इसका सोल्यूशन करो। परमात्मा ने, कोई डॉक्टर 2 लाख मांगता, कोई 1.5 लाख, कोई 3 लाख। मैंने गुड़गांव आर्यन हॉस्टल में परमात्मा ने भेजा, बिल्कुल घर के पास जस्ट, और गुड़गांव आर्यन हॉस्टल सिर्फ 60,000 रुपये में छोटी आंत का ऑपरेशन 3.5 घंटे में भगत जी मेरा ऑपरेशन हुआ। बहुत सोनती है भी उम्मीद छोड़ देती है बचेगा या नहीं बचेगा। खुद मेरे फैमिली वाले ये उम्मीद छोड़ चुके थे कि ये पता नहीं हमारा भाई बचेगा या नहीं बचेगा, लेकिन परमात्मा ने ऐसी दया बख्शी, जो 2-3 लाख रुपये में काम होना था सिर्फ 60,000 रुपये में काम करा दिया। जब मैं वहाँ से जैसे घर से चल के गया था, परमात्मा ने जैसे घर के चला के भेजा था, उसी प्रकार से ऑपरेशन कराने के बाद मैं घर पे चल के ही आया, और जैसे खाते पीते गया था ऐसे खाते पीते आया। परमात्मा ने 2-3 लाख रुपये का काम सिर्फ 60,000 रुपये में करा दिया। एक तो छोटा ये चमत्कार हुआ, और भी मालिक के बहुत से चमत्कार हैं परमात्मा के। जैसे जिस प्रकार से पहले हमें दुख भी हुआ करते थे बहुत से, लेकिन परमात्मा के आने के बाद छोटे मोटे तो सारे संस्कारिक दुख जो भी हैं सारे खत्म हो चुके हैं मालिक के शरण माने के बाद। और एक सबसे बड़ा लाभ मुझे ये हुआ कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान, मुझे उस परमात्मा का पता चला, जिसका परमात्मा का आज तक हमारे दादा परदादे खोजते रह गए। परमात्मा भगवान उसका नाम तो लेते थे, भूतों में ही रह गए। दादा सब भूत इन पितरों को मानते, दादा बाबाओं को मानते मानते रह गए, भाई यही सब कुछ है, यही सब कुछ करेंगे, यही सब कुछ। लेकिन आज जो हमारे माता पिता को नहीं मिल पाया, आज हमें मिल पाया। इस मालिक ने मुझे, हम इसलिए आज मुझे फील होता है कि परमात्मा ने हमें इसीलिए एजुकेटेड किया था। मैं नशा इतना करता था, कॉलेज फ्रेंड सर्कल से इतना बिगड़ चुका था
कि स्मोकिंग की 3 डब्बियाँ, मॉर्निंग में डब्बी खरीदता था स्मोकिंग की, इंडिया किंग्स, बेंसन लाइट, मार्लबोरो की, और दोपहर तक एक डब्बी खत्म हो जाया करती। फिर लंच में ऑफिस में लंच करने निकलते थे, एक डब्बी उस टाइम खत्म कर दे करते। शाम को ऑफिस से आने के बाद एक डब्बी खरीदता था, रात के 1-2 बजे तक जागता था, मूवी देखता था, जैसे नॉर्मल देखते हैं सभी मूवी, नाटक, सीरियल वगैरह देख के नहीं, 1-2 या 2 बजे सोए करता था। इतना सा करता था। परमात्मा का नाम जिस दिन मन में लिया, ये फील होता था, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से जब मैंने नाम लिया, लेने से पहले मैं ये डरता था कि परमात्मा, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ये हमारे कैसे छूटेंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले कोशिश कर चुका था कि नशा छूटेगा कैसे। मैं छोड़ नहीं पाता था, 10-20 दिन छोड़ पाता था, लेकिन एक न एक दिन ऐसा होता है कि मैं उस नशे को कर पाता, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपका प्रेशर होता था, उस नशे को मेरे पास रुका ही नहीं जाता था बिगर स्मोकिंग के। तो मैंने एक दिन क्या काम करा, परमात्मा से प्रार्थना करी, मालिक आपके शरण में मुझे बुलाते रहे नाम लेने के लिए, बट मेरे पास कुछ ऐसा तो करिए ताकि मेरे से सिगरेटों से दूर हो जाए, क्योंकि स्मोकिंग तो छोड़ना हर किसी जीव के बस की नहीं है, स्मोकिंग छोड़ना, और ना ही हो सकता है, क्योंकि अब इस ज्ञान में आने के बाद पता चला भगत जी हमें। तो फिर मालिक ने रजा बख्शी हमारे पास, मैंने प्रार्थना करी, 5-6-7 दिन पहले ही मालिक ने सिगरेट मेरी जड़ से खत्म कर दी। एक दिन ऐसा हुआ कि ऑटोमेटिकली ऐसी घृणा सी हो गई सिगरेटों से, मीठ माठंडी से, कि बिल्कुल भी जाने से पहले 1 हफ्ता पहले बिल्कुल त्याग पत्र हो गया, ऑटोमेटिकली घृणा आने लगी। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सर भगत समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप एजुकेटेड हो। आज के ज़माने में हर इंसान, हर फैमिली में 4-5 एजुकेटेड आपको मिल जाएंगे। ओल्ड ज़माने की बात नहीं, अब न्यू लेटेस्ट ज़माने में जितने भी पूरा परिवार आजकल एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है। मैं तो कहता हूँ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, आप आज की जनरेशन संत रामपाल जी महाराज का नाम लेते ही दूर भागती है, संत रामपाल जी के नाम लेते ही चिढ़ती है। ऐसा क्या है, आपने संत रामपाल जी महाराज को ना देखा, ना उसका ज्ञान सुना, ना आप उसको जानते, आप उससे दूर क्यों भागते हो? आप आज सभी का ज्ञान सुन लोगे, राधा स्वामी, धन सतगुरु सच्चा सौदा राम रही, सभी का आप ज्ञान सुन लोगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान क्यों नहीं सुनते? उसके अंदर ऐसी क्या है? आप एक बार एजुकेटेड हो, आप सारी मूवी देखते हो 3 घंटे की डाउनलोड करके, नहीं आप एक बार संत रामपाल जी महाराज के 1 घंटे की सत्संग सुन के क्यों नहीं देखते? आप एक बार संत रामपाल जी महाराज के 1 घंटे की सत्संग सुन के देखिए, हो सकता है तो आप ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़िए, आप खुद निर्णय करिए। संत रामपाल जी महाराज को औरों की तरह भी नहीं कि वे अपना ज्ञान सुनाया, घुटमलट करके बंद करके अपने पार हो गए। संत रामपाल जी महाराज तो क्लियर बता रहे हैं, भाई साहब 5 और 5 10 होते हैं, ना कि 5 और 5 9 होते हैं। आप खुद देखो, खुद निर्णय करो। मैथमेटिक्स जब 5 और 5 10 बता रहा, तो आप भी मानो उसको मैथमेटिक्स कह रहा है, उसकी गवाही दे रहा है, मैथ का लेक्चरर गवाही दे रहा है, तो हमें मानना चाहिए। हम पढ़े लिखे हैं कि भाई साहब मैथ भी कह रहा है, हम भी कह रहा है। सर संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है, उनके श्रद्धालु व उनके समर्थकों का भाव उनके प्रति ज्यों का त्यों बना हुआ है। सर क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति उनकी आस्था बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है, उनके समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है? सर देखो, इससे पहले शायद हमें भी जब ज्ञान नहीं था, हम भी शायद संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसे ही सोचते, लेकिन जब आज ज्ञान हो गया, इसी प्रकार से जैसे आज मुझे ज्ञान हुआ है, ऐसे ही परमात्मा ने सभी अपने भक्तों को, बच्चों को ज्ञान दिया है। इस ज्ञान में आने के बाद जिसको कहते हैं नहीं परमात्मा मिल गया, जिसको भगवान मिल जाता है ना, अल्लाह ताला खुदा मिल जाता है जिसको, उसे इस समाज की किसी की जरूरत नहीं होती। चाहे समाज कुछ भी कहे, कितनी भी घृणा करे, लाठियां मारे, कुछ भी करे, जिसको अल्लाह ताला भगवान खुदा रब मिल जाता है, उसे किसी की जरूरत नहीं होती। उसे पता है कि भगवान 2 मिनट में जो चाहे कर सकता है। भगवान क्या नहीं कर सकता? भगवान उसने जब भगवान साक्षात्कार रूप देखो, परमात्मा उसका साक्षात्कार सामने आए हो, उसके आके भंडारा करके जा चुके हैं, सारी चीज़ हो चुके हैं, मालिक उसके 24 घंटे साथ रहते हैं, तो वो परमात्मा को आप ये बताइए कैसे छोड़ सकते हैं? अगर मेरे साथ परमात्मा 20 हॉर्स मुझे दिखते भी हैं, मेरे से बातें भी करते हैं, तो मैं उस संत रामपाल जी महाराज जी को कैसे कह दूं कि संत रामपाल जी महाराज एक नॉर्मल इंसान है और वो जेल में है? संत रामपाल जी महाराज कोई नॉर्मल इंसान नहीं है भाई साहब। आपको अगर ट्रस्ट नहीं होता तो आप 6 महीने भक्ति करके देख लो, आपको खुद अनुभव फील करोगे वास्तव में संत रामपाल जी महाराज कौन है। हुई संत रामपाल जी महाराज इज ए कंप्लीट गॉड। सर भगत समाज के सामने सबसे जटिल क्वेश्चन ये है कि वो कैसे निर्णय करे कि सच्चा संत कौन है, वो कैसे विश्वास करे कि जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं वही सही है। हमारे पास इसका निर्णय करने के लिए हमारे जैसे गीता जी बताते हैं कि हमारे शास्त्र ही आधार होते हैं। अगर हमें मैथ की किसी चीज़ का हम एक सवाल उठा लेते हैं क्वेश्चन कि 3 और 3 6 नहीं होते, 3 और 3 अगर बाकी संत बताते हैं कि 3 और 3 5 होते हैं, तो हम उसके लिए अपने मैथमेटिक्स को उठाएंगे और एक मैथ के 2 या 3 4 लेक्चरारों को, मैथ के प्रोफेसर जो भी होते हैं उनको पकड़ेंगे, उनके पास जाएंगे, सर ये बताइए मैथ का ये क्वेश्चन है, इसका सेम फॉर्मूला है, सेम सारी चीज़ें हैं, सर इसका निर्णय करके बताइए कि 3 और 3 कितने होते हैं। मैथ और वो लेक्चरार अगर उसकी गवाही देते हैं प्रोफेशनल कि भाई साहब 3 और 3 6 होते हैं, तो एजुकेटेड समाज को मान लेना चाहिए कि एक्चुअल में 3 और 3 6 होते हैं। ठीक है सर। तो इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज चारों धर्मों के लिए, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ और पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेदों के अकॉर्डिंग परमात्मा प्रमाण करके एक प्रमाण देते हैं, मालिक ये परमात्मा है और इसकी भक्ति विधि ये है।
परमात्मा कबीर साहब, कबीर गॉड हैं, वेदों में प्रमाण है, कुरान शरीफ में प्रमाण है कि जिस अल्लाह ताला ने 6 दिन में सृष्टि की, 7वें दिन तख्त पे जागा, उस अल्लाह ताला के बारे में मैं नहीं जानता। वो भगवान कह रहा है कल मोहम्मद साहब से कि उस अल्लाह ताला के बारे में मैं नहीं जानता, उस अल्लाह ताला के बारे में तुझे कोई बाखबर बताएगा, बाखबर से जाके पूछ ले। बाखबर का उसमें अंडरग्राउंड भी दे रखा है कि भाई इल्म वाले का मतलब तत्वदर्शी संत तुझे बताएगा उस बाखबर के बारे में, मैं भी नहीं जानता। और ये फिर भी जैसे मुसलमान और भी सारे समाज हैं लगे हुए हैं आंख बंद करके, अरे निर्णय तो कर लो, क्या कह रही है हमारी गीता जी, क्या कहती है कि तीनों देवताओं की भक्ति के लिए हमारी गीता जी मना करती है। हमारे वेदों में एक ओम के अलावा कोई मंत्र नहीं है, फिर भी राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, डेरा सचोराम और इनके पास है कि आप एक बार इनकी खोज तो करो भाई साहब। जैसे और संत हैं, इनका एक बार आप इनका ज्ञान सुन लो और एक बार संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन लो, खुद निर्णय कर लो भाई साहब है क्या। एक बार आप किसी और संत की सत्संग सुनिए, एक बार संत रामपाल जी सत्संग सुनिए, अपना आप निर्णय हो जाएगा। अब आप पढ़े लिखे हो और आजकल कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता, ना ही कोई पागल है कि ना कि संत रामपाल जी महाराज के पीछे आंख बंद करके लगेगा। आप खुद निर्णय करो और खुद फैसला करिए सर। सर, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का सबसे आसान तरीका है, माय डियर फ्रेंड्स, सत्संग आता है 7:40 से 8:40 से साधना चैनल पर रोजाना सत्संग आता है इवनिंग में। आप उस सत्संग को देखिए और सत्संग में जाने से, नाम लेने से पहले सबसे पहले आप उसका ज्ञान समझिए। सत्संग में नीचे टीवी पे एक ग्रीन लाइन आती है, अंडरलाइन जो चलती रहती है, उस पर अधिक जानकारी के लिए फलाने दिस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। वो कॉन्टैक्ट नंबर नोट करिए, उस पर लिखा हुआ होता है कि आप ज्ञान गंगा पुस्तक फ्री मंगा सकते हैं और अदरवाइज आप ज्ञान गंगा अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे भी आपको कोई भी समस्या, कोई भी क्वेश्चन पूछना है और भी कुछ करना है या नामदान के बारे में पूछना है, तो मालिक की जैसे सुविधा आश्रम में थी बाई परमात्मा नाम दान दिया करते थे संगत का ज़्यादा होने की वजह से, इसी प्रकार से बाई परमात्मा के अब भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, हर जगह उपलब्ध हैं। आप उन नंबरों पर कांटेक्ट करिए और नामदान लीजिए। क्या सर नाम दीक्षा लेने से लाभ होगा लोगों को? सर इसमें कोई दोहरा नहीं है, 101% मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं उसका हमेशा के लिए गुलाम हो सकता हूँ। 101% लाभ होगा, क्योंकि ये कंप्लीट गॉड हैं और संत रामपाल जी ही महाराज वो गॉड हैं जिसके बारे में नास्तांस फ्लोरेंस वगैरह जैसे भविष्यवाणी की हुई है कि वो संत जो इस भारत को गुरु उसमें दिखलाएगा, वो संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं इस धरती पे प्रेजेंट में, और इसके अलावा कोई नहीं है। खुद आप देख सकते हैं निर्णय करके नहीं कि संत रामपाल जी महाराज कौन, उसका ज्ञान सुनने के बाद।